अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो कि मैं हमेशा हर वीडियो के शुरू में यही कहती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा डिले कुछ ज़्यादा ही हुआ है व्लॉग्स में। जब से ये व्लॉग्स सीरीज़ शुरू की है डिले ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसकी दो तीन वजूहत थी। एक तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, मेरे पाँव का दर्द था, एड़ियों का मसला था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वो कुछ इश्यूज़ थे, डॉक्टर के जाना आना, मेडिकेशन। सो वो रूटीन नहीं बन पा रही थी। और दूसरा, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है पूरे मुल्क में। सो मेरी एक बीट डिफेंस भी है, अभी रिसेंटली ही मुझे मिली है, एक डेढ़ महीना ही हुआ है। सो ये बीट एकदम से एक्टिव हो गई और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन क्योंकि आर्मी की जानिब से हो रहा था। सो वो हर चीज़ मुझे ये सब देना पड़ जाता था। तो मैं ये कह रही थी कि मीडिया की नौकरी जो है वैसे भी इतनी टफ़ होती है, इसमें हमारी टाइमिंग्स तो कोई है ही नहीं। आपने किसी भी वक्त कोई भी चीज़ आ जाए, अभी भी इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ, मैं ये शूट कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो मुझे स्टॉप करके वो काम जो है वो देना पड़ेगा हमारे, क्योंकि ये शामिल है कि हमारी नौकरी जो है वो 24 घंटे की होती है। तो जब इस तरह से बैक टू बैक चीज़ें चल रही होती है ना, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब हुकूमत बदल रही थी तो इतनी ज़्यादा घंटों की ड्यूटीज़ हो रही थी। इसी तरह से अब जो भी गैर मामूली हालात होंगे ना मुल्क में, चाहे अब जैसे ये आफत आई हुई है, सैलाब आया हुआ है, इससे पहले ज़लज़ला या बहुत कुछ भी गैर मामूली हालात जब होंगे, चाहे वो अच्छे तरीके में हो या फिर बुरे तरीके से हो, कोई जश्न हो रहा होगा, कुछ भी एक्टिविटी होगी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो हम मसरूफ़ होंगे ही होंगे। जैसे कि वॉरियर्स होते हैं ना हर वक्त तैयार, या फ़ौजी होते हैं, तो हमारी नौकरी भी उसी तरीके से होती है। सो बताने का मकसद ये है कि वो उन सब चीज़ों में मसरूफ़ियत रही, और लेकिन फिर भी ये था कि मैं अपना कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ज़रूर कर लेती थी, क्योंकि मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके रख लूँ। इससे भी बेहतर तो यही है कि मैं कुछ ना डालूँ, इससे बेहतर तो ये है कि मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके रखूँ और बाद में इकट्ठा कंपाइल करके डाल दूँगी। और बाद में ये रूटीन इस तरह से सही कर लूँगी कि बाद में मैं डेली का या 2-3 दिन के वक्फे के बाद व्लॉग्स डाला करूँगी। सो अभी मैंने जो शूट किया था पिछले दिनों, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, एक्सरे करवाए पाँव के, डॉक्टर का विज़िट किया, और उसके अलावा शॉपिंग पे गई घर वालों के साथ और काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी। अपने पाँव के लिए जूते लेने थे, मेडिकेटेड जूते, वो मैंने लिए, अपने और कुछ चीज़ें ली। और घर वालों के साथ ज़ाहिर है जब आपको सैलरी मिल जाती है तो फिर सैलरी ख़र्च करनी होती है, तो वो मैं सारे काम कर लिए मैंने। और क्या हुआ, हाँ, आईएसपीआर की तरफ से हम गए थे वाक एंड पीओएफ पॉट व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, वहाँ का विज़िट था, 6 सितंबर के लिए था। तो उस पे रिपोर्ट तैयार की, वो बनाई। ज़्यादातर वहाँ शूट करना अलाउ नहीं होता, लेकिन वहाँ पीओएफ का जो म्यूज़ियम था, वहाँ पे मैंने छोटे मोटे थोड़े से क्लिप्स ले लिए आप लोगों के लिए, वो भी मैंने इसमें शेयर किए हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो मैं इस तरह के घरेलू ब्लॉग्स जो हैं या एंटरटेनमेंट साइड या लाइटर ब्लॉग्स जो है वो भी डाला करूँगी। ये साथ साथ तो चलते रहता है कि असाइनमेंट आपने क्या कवर की है, आज क्या ड्यूटी की, लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो उसमें क्या क्या चल रहा है। सो मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की है। मैं अपने ऑफ़िस से निकल के सीधा आ चुकी हूँ कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने पाँव की एड़ी के एक्सरे करवाने थे। पहली दफ़ा एक्सरे करवा रही थी, मुझे नहीं पता था कैसे होते हैं लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि लिख के दिए थे, उन्होंने कहा था आप पहले एक्सरे करा लें, उसके बाद कोई मेडिकेशन शुरू करें, क्योंकि इससे पहले मैं यूरिक एसिड की दवाई खा चुकी थी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो भी मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ये मामा बैठी हुई हैं, ये हिजाब बैठी हुई है, और हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे। इसी दौरान हमने कॉफ़ी पी ली और डॉक्टर को उसके बाद हमने रिपोर्ट्स दिखाए और फिर वहाँ से चले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि एक्सरसाइज भी बताई है, मेडिकेशन भी बताई, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप जूते चेंज करें अपने। हॉस्पिटल से निकल के हम सीधा आ गए सेंटोरस में, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ था, हिजाब भी ऑफिस से आई थी, उसने भी कुछ नहीं खाया हुआ था, और शॉपिंग भी तो करनी थी ना।
एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज बाय सेंटोरस एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी को फॉलो करना चाहिए। हम लोग सीधा जा रहे थे टैटू पे और वहाँ पे हमने जाके सोचा कुछ खाएंगे, और वहाँ जाके मुझे पता लगा कि मुर्तज़ा भी आना चाह रहा है। मुझे और हिजाब को जाना पड़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मुर्तज़ा को लेने के लिए, क्योंकि मेल्स को अकेले आना मॉल के अंदर अलाउ नहीं है जब तक कि फैमिली साथ ना हो। और ये देखें दोनों क्या कर रहे थे, इसने पैसे उसे वहाँ इस तरह से कैच कराए। और मैंने सिर्फ कॉफ़ी ली थी, हिजाब ने ये ब्रेड थी पिज़्ज़ा कॉटेड टाइप, एक पिज़्ज़ा की तरह लग रही थी, और मामा के ये चिकन स्ट्रिप्स फ्राइज़। हमारी ब्लॉगर ये क्या बदतमीजी है। खाना खाया है। खाना तो खैर नहीं था, लेकिन ये है कि कुछ मॉम डैड चीज़ें थी वो खाई हैं। अभी ये मैं थैम्फा पी रहा हूँ। जी, तो अब खाना पीना हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अपने जूते लेने। सबसे पहले मैंने कहा मैं अपने जूते लूँगी, क्योंकि मेरे पाँव में इस वक्त भी बहुत दर्द हो रहा था। सबसे पहले हम लोग जा रहे थे बाटा की तरफ, क्योंकि मुझे बाटा से जूते लेने थे। मैं बाटा आ गई। बाटा पे ज़्यादा तो कोई वैरायटी नहीं होती, और जो मुझे चाहिए था, मुझे तो ऑब्वियसली ये चप्पल्स वगैरह लगी हुई हैं। मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो तो मुझे वैसे डॉक्टर ने कहा था आप सिलिकॉन शूज़ पहने, लेकिन यहाँ पे इनके ये मेडिकेटेड शूज़ थे इनके कंफर्ट सेक्शन में। सो मैंने यहाँ से जूते ट्राई करना शुरू किए। बहुत सारे मैंने ट्राई किए, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन से लूँ। ये वाला भी अच्छे थे, ये ब्लैक भी अच्छे थे, लेकिन ब्लैक इतने, मुझे असल चीज़ देखनी थी कि मुझे एड़ियों में ना, मेरे पाँव में कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट करती है, मतलब ज़्यादा जो कंफर्टेबल लगे, सॉफ्ट लगे। ये भी बहुत अच्छे थे। अब बारी आती है बैग्स ख़रीदने की। बैग्स के लिए मैंने मुख्तलिफ़ शॉप्स देखी हैं, इल्यूजन भी देखे, लेकिन कोई नई वैरायटी नहीं थी। स्टाइलों पर मैं आई तो मुझे पता लगा यहाँ सेल लगी हुई है, तो मैंने सोचा इन्हीं में से कोई ले लेती हूँ। मामा को ये पसंद आ रहा था। मुझे इन दोनों ब्राउन में से कन्फ्यूजन थी, लेकिन फिर मैंने ये राइट वाला ब्राउन ले लिया। मोबाइल कवर भी मुझे चाहिए था, छोटी सी सामने शॉप थी, तो मैंने सोचा यहाँ से मोबाइल कवर चढ़वा लूँ। ऑल्दो उन्होंने काफ़ी महंगा लगा के दिया, बट इट्स ओके। नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं आ गई हूँ मैरियट में एज़ यूजुअल अपनी असाइनमेंट करने के लिए। और ये देखें ये जीप, ये सैम्पल जीप है, हमेशा यहाँ रखी रहती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। मैरियट में क्या हो रहा था, मैरियट में हो रहा था जी, फेसबुक की टीम जो है, जिसको अब मेटा कहते हैं, मेटा की टीम अपने हेडक्वार्टर से ऑनलाइन थी, और वो अपने कुछ नए फ़ीचर्स के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे, और हम लोग इनसे यहाँ से क्वेश्चन कर रहे थे, और जूम कॉल के थ्रू वो लाइव थे। ये काफ़ी अच्छा सेशन रहा। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं अकेली थी, मोबाइल संभालती, ये चीज़ें संभालती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर शाम के टाइम मामा के साथ आ गई, मामा मसरूफ़ हैं बातों में सैलून वाली आंटी के साथ। और मैंने अपनी क्लिनजिंग करानी थी, प्लकिंग करानी थी, फेस नीट हो गया, काफ़ी अर्से से ये काम भी पेंडिंग था। उसके बाद हम आए एक लोकल शॉप में, वहीं जहाँ पार्लर था वहीं साथ ही ये दुकान थी, क्योंकि हमें कुछ घरेलू चीज़ें लेनी थी। किचन के लिए चीज़ें हो गई, ये बाउल्स हो गए, कुछ डस्टबिन वगैरह ढक्कन वाली, ये सब चीज़ें। हाल दो ये सब बहुत महंगी चीज़ें देते हैं, लेकिन खैर है, कभी कभी इन लोगों से भी चीज़ें ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये शॉप्स उन्होंने बनाई हुई हैं। वैसे तो कैश एंड कैरी वगैरह वहाँ से या पंजाब मार्ट से चीज़ें भी सही मिल जाती हैं, डॉलर स्टोर वगैरह से, लेकिन यहाँ से भी ले लेनी चाहिए। ये मैंने अपने बाल कट किए हैं, क्योंकि नीचे से बाल ये हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, स्प्लिट एंड्स भी हो गए थे और बहुत रफ़ हो रहे थे, तो नीचे वाले बाल मैं अक्सर अपने ख़ुद कट कर लेती हूँ। ये देखें, अब मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें, अभी तो बाल ऑयली हो रहे हैं, इस तरह से पता नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं वॉश करके ना अभी स्ट्रेट करूँगी तो फिर इसमें पता लगेगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपने बाल आगे से भी कट किया, वरना मैं फ्लिक कभी मैंने कट नहीं किया। ये देखें, और मुझे लग रहा है कि अच्छे कट हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे फ्लिक चाहिए था और अच्छा कट हुआ है, और ओवरऑल अच्छा लग रहा है। घर की टेरेस से हेलीकॉप्टर देख रही थी, यकीनन ये सलाह मुतासरीन की इमदाद के लिए जा रहा था। और मैं आ चुकी हूँ वॉ फैक्ट्री एडिटोरियम में, POF फैक्ट्री वॉ कैंट में। यहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जा रही थी,
और ये देखें कितना रियल लगता है ये, क्योंकि म्यूज़ियम के बाहर है ये बना हुआ है। म्यूज़ियम का मैं आप लोगों को विज़िट कराती हूँ। ये आर्मी के यूनिफॉर्म, ये बैग्स, तमाम चीज़ें जो होती हैं ना यहाँ पर तैयार की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है और बेतहाशा मुलाजमीन यहाँ काम करते हैं। काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो शूट की थी, बहुत सारी चीज़ों का शॉट किया लिया थे, क्योंकि मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मैंने इस वजह से इसमें ऐड नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें वाइड एंगल से जो वाइड शॉट्स होते हैं वो सिर्फ इसमें ऐड किए। मुझे क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि हम यूट्यूब पर शायद गन्स वगैरह नहीं दिखा सकते, और अभी मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ तो मुझे इतनी पॉलिसी के बारे में पता नहीं है कि कितने आर्म्स, कितने हथियार हम क्या कुछ दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते। एक अच्छा विज़िट था। 6 सितंबर के हवाले से मैंने जियो के लिए रिपोर्ट भी बनाई थी। अब हो चुका है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट आ रहा था, बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा था। यहाँ पेरेंट्स से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा था। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ रहा था, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, और उसके बाद मैंने सब बच्चों के इंटरव्यू लिए, पेरेंट्स के इंटरव्यू लिए, बहुत एक्साइटेड थे। टीचर के इंटरव्यू लिए, टीचर्स के भी यहाँ पे। सो बहुत खुशी होती है। फर्स्ट पोजीशंस लेने वाले कुछ स्टूडेंट थे, और बस नेक्स्ट डे हो गया है। अच्छा, अब मैं एक मस्जिद के अंदर आई हुई हूँ, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि इस्लाम मुतासरीन के लिए इमदाद सभी अपने तरीके से कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, हर शहर में हो रही हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से कलेक्शन पॉइंट्स उन्होंने कायम किए हुए हैं। ये एक मस्जिद के अंदर 2 किलो चावल से तहरीक शुरू हुई थी। सो अब देखें कितना सामान है, ख़वातीन इसमें शामिल हैं, ख़वातीन का भी सामान है, वो सेट कर रही थी। और ये बच्चों का सामान उन्होंने सेट बनाए हुए थे, सर्दी गर्मी का अलग कपड़े करके, बच्चों के अलग कपड़े करके, खिलौने तक शामिल थे, मतलब बहुत अच्छा था। तो ये सारा मैंने कवर किया, इस पर भी रिपोर्ट बनाई। अनदर वीकेंड, अनदर शॉपिंग डे, और मैं इन दोनों के साथ आ गई थी, मुर्तज़ा और हिजाब के साथ, क्योंकि इन दोनों ने भी अपनी अपनी शॉपिंग करनी थी। इस दफ़ा मुर्तज़ा ने अपने लिए शर्ट्स ली, हिजाब ने शर्ट्स ली, और मुर्तज़ा ने और मैंने विंटर के लिए जैकेट भी ली, क्योंकि अब सेल भी लगी हुई थी। और मैंने अपने लिए 2 सूट भी लिए, और एक ये मैंने बेडशीट ली थी, ब्लैक एंड ग्रे वन। और मैंने दोबारा से मैं बाटा पे आ गई, क्योंकि मुझे लगा, देखें अभी तक मेरे पाँव में स्वेलिंग है ना, मुझे लगा कि मुझे एक और जूते चाहिए होंगे। वो मैंने ग्रे वन लिए थे, वो राइट पे फर्स्ट ग्रे वन ब्लैक के साथ वाले, क्योंकि मुझे लगा एक जूते काफ़ी नहीं होंगे, डेली डेली पहनने होते हैं, तो एक और लेने चाहिए। बच्ची इतनी क्यूट थी ये शीशे को देख के ना इसके साथ ही खेली जा रही थी, बार बार खेल रही थी शीशे के साथ। ये छोटे छोटे से खुद से ही हिजाब देख रही थी अपने लिए। और उसके बाद हम आ गए कुछ खाने के लिए, हमेशा की तरह, और हमें भूख लग रही थी। हमने सोचा बर्गर पिज़्ज़ा से अच्छा है कि हम कुछ खाना खा लेंगे, और हम तीनों बैठे हुए थे। मुर्तज़ा हमेशा की तरह अपनी बातें कर रहा था, अपनी हरकतें कर रहा था, जिनसे हंसा रहा था उल्टे उल्टे काम कर रहा था ये। और हिजाब हमेशा की तरह अपनी पिक्चर्स और सेल्फ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। इसको हम ना इसलिए लेकर तो बस जी, हमारा यहाँ पर शॉपिंग वाला दिन ख़त्म होता है, और साथ ही साथ व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।